Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel क्लासी क्लासरूम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिनको हम अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं और उनका जो अर्थ अर्थात मीनिंग होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है, यानी कि लगभग एक जैसा ही होता है। हालांकि इसके बावजूद एक जैसा अर्थ अर्थात मीनिंग होने पर भी ये वर्ड्स डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट पर्पसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अलग अलग उद्देश्यों और अलग अलग विचारों को दर्शाते हैं। सबसे पहले तो हम उस एक अर्थ को जानेंगे जो इन सभी वर्ड्स के लिए एक ही है, ऑलमोस्ट सेम है, और उसके बाद हम इन वर्ड्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे ताकि हम यह जान सकें कि एक जैसा मीनिंग होने के बावजूद भी वो कौन कौन से डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट पर्पसेस, यानी कि अलग अलग विचार और अलग अलग उद्देश्य हैं जिनको ये वर्ड्स दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, द वर्ड्स वी आर गोना डिस्कस इन दिस वीडियो, these words all mean to go with somebody from one place to another place। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन सभी वर्ड्स यानी कि शब्दों को डिस्कस करने जा रहे हैं उन सब का जो एक अर्थ है वो ये है कि किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना। और इस अर्थ के लिए सबसे ज़्यादा हम जिस वर्ड का प्रयोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं वो वर्ड है टेक। टेक का भी यही अर्थ होता है, टू गो विद समबडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि किसी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। फॉर एग्जाम्पल्स, it is too far to walk, I'll take you by car। चल कर जाना बहुत दूर पड़ेगा, मैं तुम्हें कार से लेकर जाऊंगा। A boy took us to the room, एक लड़का हमें कमरे तक लेकर गया था। I am taking the kids for swimming, मैं बच्चों को तैराकी के लिए लेकर जा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ से आपको टेक का एक मीनिंग समझ में आया, जो कि ये है कि किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। और आगे हम इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स डिस्कस करेंगे उनका अर्थ भी ऑलमोस्ट यही होगा, लेकिन वो डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट पर्पसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो भी हम साथ में देखिए। दोस्तों, अब हम जिस वर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्ड है लीड। इट मीन्स टू गो विद और गो इन फ्रंट ऑफ समबडी और सम पीपल इन ऑर्डर टू शो द वे और मेक देम गो इन द राइट डायरेक्शन। दोस्तों, जब हम लीड वर्ड का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहा है, तब लीड वर्ड का प्रयोग करने का जो हमारा उद्देश्य होता है, पर्पज होता है, वो इस आइडिया को रिप्रेजेंट करने का होता है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपने साथ लेके जा रहा है वो उनको लीड कर रहा है, उनका
नेतृत्व कर रहा है, जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उसके साथ जा रहा है, वो उस व्यक्ति के दिशा निर्देशों को मानते हुए ही अपने स्थान तक पहुँचेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, द टीचर विल लीड द स्टूडेंट्स आउट ऑफ द हॉल एंड बैक टू द क्लासरूम। अध्यापक ही बच्चों को हॉल से बाहर और फिर वापस कक्षा में लेके जाएगा। यहाँ पर हम इस वाक्य का जो हिंदी में ट्रांसलेट है, यानी कि जो अर्थ है, वो इस तरह भी दे सकते हैं कि अध्यापक ही बच्चों का नेतृत्व करते हुए हॉल से बाहर और वापस क्लासरूम में लेके जाएगा। फायर फाइटर्स लेड द सर्वाइवर्स टू ए सेफ प्लेस। दलकर्मी जीवित बचे हुए व्यक्तियों को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर गए। यानी कि यहाँ पर हमने लीड की सेकंड फॉर्म लेड का प्रयोग किया है, यानी कि यह जो वाक्य है वो पास्ट का वाक्य है। और यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है, यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि फायर फाइटर्स यानी कि दल कर्मियों ने ही जीवित बचे व्यक्तियों का नेतृत्व किया और उन्हें एक सुरक्षित स्थान तक लेकर गए। तो दोस्तों, यहाँ से हमें यह बात समझ में आती है, जब हम टेक की जगह लीड वर्ड का प्रयोग करते हैं इस अर्थ के लिए कि हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हैं, तो हम यह आइडिया दर्शाने की यानी कि रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम जिस व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को अपने साथ लेके जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और जो व्यक्ति हमारे साथ आ रहे हैं वो हमारे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जिस नेक्स्ट वर्ड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट वर्ड है एस्कॉर्ट। इट मीन्स टू गो विद समबडी और सम पीपल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट और गार्ड देम। यानी कि किसी व्यक्ति या फिर कुछ व्यक्तियों को सुरक्षा देते हुए या उनकी रक्षा करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। आपने VIPs को देखा होगा, उनके साथ बॉडीगार्ड्स होते हैं और वो बॉडीगार्ड्स उनको एस्कॉर्ट करते हैं, यानी कि उनको सुरक्षा देते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, द प्रेजिडेंट वाज एस्कॉर्टेड बाय द बॉडीगार्ड्स टू द प्रेजिडेंट हाउस। राष्ट्रपति को सुरक्षाकर्मी सुरक्षा देते हुए राष्ट्रपति भवन तक ले गए थे। टू पीपल एस्कॉर्टेड हर थ्रू एयरपोर्ट। दो व्यक्ति उसे सुरक्षा देते हुए एयरपोर्ट से निकालकर लाए थे। चलिए दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा कि एस्कॉर्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। वैसे तो हम एस्कॉर्ट को इसी अर्थ में प्रयोग करते हैं कि किसी व्यक्ति को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा रहे हैं, लेकिन टेक का प्रयोग न करके, लीड का प्रयोग न करके या किसी और वर्ड का प्रयोग न करते हुए हम एस्कॉर्ट का प्रयोग इस अर्थ में इसलिए करते हैं ताकि हम इस आइडिया को दर्शा सकें
कि जिस व्यक्ति को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा रहे हैं, हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको गार्ड कर रहे हैं, यानी कि उसको हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। दोस्तों, अब हम जिस वर्ड को डिस्कस करेंगे वो वर्ड है ड्राइव। इट मीन्स टू टेक somebody or some people somewhere in a taxi or a car, यानी कि किसी व्यक्ति या फिर कुछ व्यक्तियों को कार में या फिर टैक्सी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना। दोस्तों, जब हम यह बताने के लिए कि हम किसी व्यक्ति या फिर कुछ व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहे हैं, इस अर्थ में ड्राइव वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो हम इस आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वर्ड को प्रयोग करने का जो हमारा पर्पज़ यानी कि उद्देश्य होता है वो यह बताना होता है कि हम किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कार में या फिर टैक्सी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर गए हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, माई फ्रेंड ड्राव अस टू द एयरपोर्ट, मतलब मेरा दोस्त हमें एयरपोर्ट तक लेकर गया था। लेकिन हमने इस वाक्य में ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव का प्रयोग किया है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि उनका दोस्त उन्हें या तो कार में या फिर टैक्सी में एयरपोर्ट तक लेकर गया था। आई ड्राइव माई डॉटर टू स्कूल एवरी डे, मैं अपनी पुत्री को रोज़ाना स्कूल लेकर जाती हूँ। या फिर इसे ऐसे ट्रांसलेट करें कि मैं अपनी पुत्री को रोज़ाना कार से स्कूल लेकर जाती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने इस वाक्य में ड्राइव वर्ड का प्रयोग किया है और ड्राइव वर्ड का अर्थ होता है कार से या फिर टैक्सी से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। दोस्तों, अब हम जिस नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे वो वर्ड है वॉक। इट मीन्स टू गो समवेयर विद समबडी ऑन फुट, यानी कि किसी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल चलकर जाना। फॉर एग्जाम्पल्स, शी ऑलवेज वॉक्ड मी हर होम, वह हमेशा मुझे पैदल अपने घर लेकर जाती थी। हैवंट यू वॉक्ड द डॉग येट, क्या तुम अभी तक कुत्ते को सैर करवा कर नहीं लाए हो। दोस्तों, सैर पैदल चलकर ही होती है। तो यहाँ से हमें यह समझ में आया, जब हम वॉक वर्ड का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं कि हम किसी को अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर गए हैं, तो हम इस पर्पज़ से, इस उद्देश्य से करते हैं, इस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं कि जिस व्यक्ति को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर गए हैं उसे हम अपने साथ पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर गए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड वी आर गोना डिस्कस गाइड। इट मीन्स to show somebody or some people the way to a place, often by going with them, यानी कि किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना और प्राय यह उनके साथ जाकर किया जाता है, यानी उन्हें यह बताते हुए ले जाना कि वो अपने गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंच सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल्स, शी गाइडेड अस थ्रू बिजी स्ट्रीट्स। उसने व्यस्त गलियों में या भीड़ भरी गलियों में हमारा मार्गदर्शन किया। We were guided around the museum by our uncle। हमारे अंकल ने संग्रहालय के अंदर हमारा मार्गदर्शन किया था, यानी कि हमें यह बताया था कि हमें संग्रहालय के अंदर कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर किस किस स्थान को देखना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड वी आर गोना डिस्कस नाउ, असर। इट मीन्स पोलाइटली टू टेक और शो समबडी वेयर दे शुड गो, यानी कि किसी व्यक्ति को विनम्रता के साथ वहाँ तक लेकर जाना जहाँ तक हम उसे लेकर जाना चाहते हैं। दोस्तों, इस वर्ड के अर्थ के साथ हमें यह भी समझना होगा कि किस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, किस विचार को दर्शाने के लिए हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, कई बार हमने देखा होगा कि जब कुछ मेहमान हमारे घर पर आते हैं तो हम उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़े होते हैं, और जब वो मेहमान आ जाते हैं तो उनको हम अपने साथ ड्राइंग रूम तक, उनकी सीट्स तक लेकर जाते हैं। या फिर जब कोई फेमस पर्सनैलिटी या कोई वीआईपी किसी इवेंट में पहुंचता है तो उसका स्वागत करने के लिए बहुत से लोग दरवाजे पर खड़े होते हैं, और वो उस फेमस पर्सनैलिटी या फिर वीआईपी को वहाँ तक लेकर जाते हैं जहाँ तक उसे लेकर जाना होता है। या फिर जब हम थिएटर में जाते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति होता है जो हमें हमारी सीट तक लेकर जाता है। तो दोस्तों, इसी सेंस में, यानी इसी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम इस वर्ड असर का प्रयोग करते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत प्यार के साथ आपको आपके उस स्थान तक लेकर जाता है जहाँ तक आपको जाना है, आपको रास्ता दिखाता है कि आपको कहाँ तक जाना है, तब हम इस वर्ड असर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, शी असर्ड देयर गेस्ट्स टू देयर सीट्स। वह बहुत विनम्रता के साथ अपने मेहमानों को उनकी सीट्स तक लेकर गई। आई वॉज असर्ड इनटू द ऑफिस। मुझे बहुत प्यार के साथ ऑफिस में ले जाया गया। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वर्ड असर का अर्थ यानी कि मीनिंग समझ में आया होगा, और आप इसे बिल्कुल एग्जैक्ट सेंस में, यानी कि बिल्कुल सही अर्थ में अब प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। द लास्ट वर्ड वी आर गोना डिस्कस, डायरेक्ट। इट मीन्स टू टेल और शो somebody how to get somewhere or where to go, यानी कि किसी व्यक्ति को यह बताना कि वह अपने गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंच सकता है, यानी कि उस स्थान तक जहां पर उसे जाना है वह कैसे पहुंच सकता है। जब हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं तब हम उस व्यक्ति के साथ जाकर उसे उसके गंतव्य स्थान तक नहीं ले जाते, हम सिर्फ उसे वहाँ तक पहुँचने का
रास्ता बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ए यंग मैन डायरेक्टेड अस टू द रेलवे स्टेशन, कि एक नौजवान व्यक्ति ने हमें रेलवे स्टेशन तक का रास्ता बताया था। कुड यू डायरेक्ट मी टू द प्रिंसिपल ऑफिस, क्या तुम मुझे प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वर्ड का मीनिंग भी, अर्थ भी अच्छे से समझ में आया होगा और किस आइडिया और पर्पज़ के लिए हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में जो कुछ भी नया आपको सीखने को मिला, उस से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको इन वर्ड्स से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं।